जापान के शोबा सेहत की टीम ने लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो को मुल्क का जदीद और स्टेट ऑफ आर्ट अस्पताल करार देते हुए यहाँ जापानी हुकूमत की जानिब से 100 से ज़ायद बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसमें बच्चों के ICU और ऑपरेशन थिएटर समेत तमाम सहूलियात मुयसर होंगी। इस सिलसिले में जापान के शोबा सेहत में खिदमात सर अंजाम देने वाले इदारे जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका के वफद ने जापानी माहिर मिस्टर फ्यूजी की क़यादत में लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया। जबकि इससे कबल भी जायका के वफद ने 2019 में अस्पताल का दौरा करके लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद की रिपोर्ट जापानी हुकूमत को इरसाल की थी, जिसमें लम्स अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो को जापानी प्रोजेक्ट के लिए सिंध का मयारी और मौजूद अस्पताल करार दिया था। इस हवाले से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरो के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई ने बताया कि लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद और जामशोरो की चूंकि शोहरत दूर दूर तक पहुंची हुई है, इसी सिलसिले में जापान की गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से राब्ता किया कि उन्होंने लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जामशोरो का इंतखाब किया हुआ है। वहाँ पर इमदाद के तौर पर एक बिल्डिंग बना के देना चाहते हैं, जिसमें गायनी और पीड्स डिपार्टमेंट होंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टीम उनके साथ यहाँ पर आई थी और वो 2 साल से यहाँ पर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी सर्वे कर रहे हैं और रिसेंटली उनकी गवर्नमेंट ने फंड्स भी अप्रूव कर दिए हैं। इसी सिलसिले में हमारे पास उनका कंसल्टिंग आर्किटेक्ट आया हुआ था, जिसने साइट को भी विजिट किया है और हमारे साथ भी मीटिंग की है और इसकी तस्दीक भी की है कि गवर्नमेंट ऑफ जापान ने उसके लिए इमदाद के तौर पर फंड्स मंजूर किए हैं। वो कर्जा नहीं है और उनकी तरफ से एक गिफ्ट है, जो कि यहाँ हैदराबाद और जामशोरो के सराउंडिंग से आने वाले मरीजों के लिए सहूलत होगी, जिसमें बच्चों का ट्रीटमेंट होगा और गायनी के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। तो वो इसी सिलसिले में आज आए हुए थे और उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, यहाँ हैदराबाद की हॉस्पिटल को भी देखना चाहते हैं ताकि जो रनिंग फैसिलिटीज हैं उनको भी देख ले। तो जब उन्होंने हमारे इस हॉस्पिटल को विजिट किया, जिसमें हमारा रेगुलर ICU है, हमारा डायलिसिस डिपार्टमेंट है और CCTV कंट्रोल रूम है और पीड्स इमरजेंसी है और पीड्स ICU है, इन सारे डिपार्टमेंट्स को देखने के बाद उन्होंने बरमला इजहार किया ये स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज हैं, जिसका उनको अंदाजा भी नहीं था। इतनी सर्विस होगी और इतनी तादाद मरीजों की मौजूद होगी और इतनी रश के बावजूद ये हॉस्पिटल इतनी अच्छी सी सर्विसेज दे रहा है। उसके बाद उन्होंने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि हम पैथोलॉजी डिपार्टमेंट भी देखना चाहते हैं। जब वो पैथोलॉजी में आए तो उन्होंने उसकी भी बहुत तारीफ की कि यहाँ पर वो आला किस्म का इक्विपमेंट मौजूद है जो कि किसी बड़ी हॉस्पिटल में होना चाहिए। और उनको बताया गया कि हमारे पास रोजाना 8,500 टेस्ट हुआ करते हैं, जिसपे उन्होंने खुशी और ताज्जुब का इजहार किया। और उसके बाद मैंने महसूस किया कि उनका शौक में इतना इजाफा हुआ है कि उन्होंने मेरे साथ और मीटिंग की कि हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ जापान से ये भी दरख्वास्त करेंगे किसी हॉस्पिटल को अगर किसी और डिपार्टमेंट की जरूरत हो तो वो भी उनको इमदाद के तौर पर इनके लिए मंजूर किया जाए। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इस मौके पर जापान से आने वाले माहिर इंजीनियर मिस्टर फ्यूजी ने लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरो को मिसाली अस्पताल करार देते हुए कहा कि I came here before in 2019 November and I was very surprised of the huge development in these 2 years. Administration block was completed, the pediatric unit was completed.
and so many improvements in such a short time, and very honored to see this hospital again after 2 years. वफ्द में शामिल डायरेक्टर डेवलपमेंट दबीर अहमद ने कहा कि 2017 से लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद में मां और बच्चे की सेहत के हवाले से अस्पताल कायम करने के लिए कोशिशें जारी थी। ताहम 31 अगस्त 2021 को जापान और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए हैं और यह अस्पताल लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरो में कायम किया जाएगा और उसके लिए लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरो के डायरेक्टर एडमिन अब्दुल सत्तार जतोई की काविशें काबिल तारीफ है। मेरा नाम डॉक्टर दबीर है, मैं डायरेक्टर डेवलपमेंट हूँ और जायका प्रोजेक्ट में फोकल पर्सन। मैं शुक्रगुजार हूँ MS साहब का, अब्दुल सत्तार जतोई साहब का, कि आज हमने जो एक नया हॉस्पिटल ऐड होने जा रहा है जापानी गवर्नमेंट की ताउन से, उसके लिए ब्रीफिंग रखी थी हमने, जिसमें MNCH अस्पताल है जो जामशोरो में बनेगा। तकरीबन इसकी 2017 से हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे और 31 अगस्त को इसका ग्रांट एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ साइन हो गया है और ये सबकी काविशों के खास तौर पे अब्दुल सत्तार जतोई साहब की काविशों के साथ हमने स्कीम को मुकम्मल किया और अब इंशाल्लाह ये एग्जीक्यूशन फेज में जाएगी और ये 3 सालों का मुहित होगी ये स्कीम। इसमें अच्छी बात ये होगी कि जितने भी इसमें कंस्ट्रक्शन में और कंसल्टेंट होंगे ये जापानी है और ये उम्मीद करते हैं कि हम इस सारे डिवीज़न का और इसके और बजावार जितने इलाके हैं उन सब इलाकों का ये बेहतरीन हॉस्पिटल साबित होगा, एक बहुत अच्छा इजाफा होगा और इससे यकीनन आवाम को फ़ायदा बहुत होगा और उसके साथ साथ लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। उस रोजगार के मौके से यकीनन यहाँ के सूरत हाल और बेहतर होगी। इस दौरान एडिशनल डायरेक्टर डेवलपमेंट शाइस्ता जमी ने कहा कि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद को देखकर बेहद खुशी हो रही है और ये किसी आलमी मयार के प्राइवेट अस्पताल से कम नहीं है। बेहतरीन फैसिलिटीज जो कि एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो तमाम फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं और बहुत खुशी हो रही है इस हॉस्पिटल को देख के। सेम लाइक प्राइवेट फैसिलिटीज जैसी फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं और पीट सेक्शन देखा है जो कि बिल्कुल ट्रेमेंडसली ब्यूटीफुल और थैलेसीमिया सेंटर जो कि दूसरे सिटीज़ में दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हॉस्पिटल्स को देखा जाए कंपेयर किया जाए तो हैदराबाद जामशोरो हॉस्पिटल बेहतरीन हॉस्पिटल है ये यहाँ का और इसकी जो है रेप्लिकेशन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में की जा सकती है सिविल हॉस्पिटल में। और नो डाउट हमारे डायरेक्टर एडमिन MS साहब और इनकी बहुत मेहनत है इसमें और ये खुद पर्सनली जाके तमाम अपनी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो वहाँ पे सेक्रेटरीट में जाके फाइनेंस से डिबेट करके और उसको जस्टिफाई करके अपनी जो प्रोविजंस है वो अप्रूव करवाते हैं।